नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि इस्लामाबाद की सड़कों पर आजकल कैसी गर्मा गर्मी चल रही है? जी हां, वकीलों का एहतिजाज। लेकिन ये एहतिजाज क्यों हो रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? आइए अंदर की बात जानते हैं, सिर्फ इनसाइड पॉलिटिक्स पर। इस्लामाबाद में हालिया दिनों में वकीलों की जानिब से शदीद एहतिजाज देखा गया है। ये एहतिजाज 26वीं आईनी तरमीम और जजों की तकरीरी के नए तरीके के खिलाफ है। वकीलों का मौकिफ है कि ये तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है और जजों की तकरीरी में शफाफियत को मुतासिर करती है। हुकूमत की पेश की गई 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर हो चुकी है। इस तरमीम के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगा, बल्कि एक कमेटी 3 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक को चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए मुंतखब करेगी। हुकूमत का कहना है कि इस इकदाम का मकसद अदालती निजाम में बेहतरी और शफाफियत लाना है। वकीलों की एक बड़ी तादाद इस तरमीम को गैर आईनी और अदलिया की खुदमुख्तारी के खिलाफ समझती है। उनका कहना है कि जजों की तकरीरी के मौजूदा तरीके में तब्दीली अदलिया की आजादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। सीनियर वकील मुनीर मलिक का कहना है जुडिशल कमीशन के अरकान को बताना चाहते हैं कि ये अदलिया पर हमला है। एहतिजाज के दौरान वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब मार्च करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और वकीलों के दरमियान झड़पें भी हुई। सेरीना चौक पर पुलिस ने वकीलों को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में हाथापाई और लाठीचार्ज के वाकयात पेश आए। इस दौरान वकीलों ने श्रीनगर हाईवे पर धरना भी दिया, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। एहतिजाज की वजह से मेट्रो बस सर्विस भी जुजवी तौर पर बंद कर दी गई, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वजारत ए कानून व इंसाफ के मुशीर बैरिस्टर अकील मलिक के मुताबिक 26वीं तरमीम के तहत जजों की तादाद बढ़ाई ताकि आवाम को इंसाफ मिले। आज खाली असामियों पर 6 जजों की तकरीरी खुशाइंद है। तमाम तकरीरियां आईनी और कानूनी तौर पर की गई है, कोई भी तकरीरी मावराए आइन नहीं। वकीलों की भरपूर मुखालफत। हालांकि वकीलों की बिरादरी और कुछ सियासी मुबासिरीन का कहना है कि हुकूमत इस तरमीम की आड़ में अदलिया पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रही है। उनके मुताबिक जजों की तकरीरी के मौजूदा तरीके में तब्दीली अदलिया की आजादी पर कदगन लगाने के मुतरादिफ है। हुकूमत और वकीलों के दरमियान इस मामले पर कशीदगी बढ़ती जा रही है। वकीलों का मुतालिबा है कि 26वीं आईनी तरमीम को वापस लिया जाए और जजों की तकरीरी के मौजूदा तरीके को बरकरार रखा जाए। दूसरी जानिब हुकूमत इस तरमीम को अदालती निजाम में इस्लाहात का हिस्सा करार दे रही है। पुलिस और वकीलों के दरमियान सेरीना चौक में झड़प हुई। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ने इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाजी वकला का मार्च वापस निजी होटल पहुंच गया है। पुलिस ने श्रीनगर हाईवे ट्रैफिक के लिए खोल दी है। वकला का दोबारा मार्च का ऐलान भी सामने आया है। तो 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन का इजलास होना है आज दोपहर 2 बजे, जिसके खिलाफ वकला का एहतजाज जारी है। वकीलों की जानिब से साबिक DIG ऑपरेशन अली रजा को धक्के मारे गए। वकीलों की जानिब से शदीद गालम गलोच भी की गई। वकील जन्नत स्क्वायर पर मौजूद रहे। वकीलों की जानिब से कश्मीर हाईवे को बंद करके एहतिजाज किया गया। कुछ शहरियों का कहना है कि वकीलों का एहतिजाज जायज है और अदलिया की आजादी का तहफ्फुज जरूरी है, जबकि दूसरे अफराद का ख्याल है कि एहतिजाज की वजह से आम शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालना चाहिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हमने इस्लामाबाद में जारी वकीलों के एहतिजाज, 26वीं आईनी तरमीम, वकीलों के तहफ्फुजात, हुकूमत के मौक़िफ़ और आवामी राय पर तफसीली बात की। ये मामला मुल्क के अदालती निज़ाम और जमहूरी अक़दार के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखना यह है कि आने वाले दिनों में ये तनाज़ा कैसे हल होता है और इसके मुल्क की सियासत पर क्या असरात मुरत्तिब होते हैं। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें इनसाइड पॉलिटिक्स, ताकि आप रहें हर सियासी हालात से बाखबर।